हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाद्रिगुणच्युतं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं त्रिसानमं श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कितनयकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तत्कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रवेशम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडों प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडों प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्णा। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा अभी 12वां अध्याय स्टार्ट हो गया था। तो 12th अध्याय जो है ये हमारा भक्ति योग, इसका शीर्षक है भक्ति योग और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। तो ऐसा मत समझना जो नए जुड़े हैं उनको हमें कुछ समझ में नहीं आएगा आगे क्या था पिछला क्या था। आप कहीं से भी जुड़ जाओ, कभी भी जुड़ जाओ, आपको कुछ ना कुछ भगवद गीता अवश्य प्रदान करेगी। और ये जो अध्याय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट अध्याय है, तो इसमें आप जुड़े हो तो आप बहुत ही भाग्यशाली हो, क्योंकि भक्ति होगी। भगवद गीता का जो सार है भक्ति करना ही है। ठीक है, तो हमने पहले 2 श्लोक कर लिए थे। तो पहले श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो अर्जुन का प्रश्न था कि एक होता है ना, ब्रह्म की पूजा करते हैं लोग बाग, ब्रह्म ज्योति यानी बिंदु की पूजा करते हैं, यानी भगवान के निराकार रूप की पूजा करते हैं। और एक होता है भगवान के जो साकार रूप की पूजा करते हैं। जो भक्त होते हैं भगवान के साकार रूप की पूजा करते हैं, और जो ब्रह्म को पाना चाहते हैं वो ब्रह्म की पूजा करते हैं। तो एक बार आप इसको समझ लीजिए, ब्रह्म और ये सब होता क्या है। जैसे कि एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं। दूर से आप खड़े हो स्टेशन पे और आप देख रहे हो कि दूर से कोई एक ट्रेन आ रही है, लेकिन जब आप खड़े हो और ट्रेन बहुत दूर है तो आपको क्या दिखाई देगा, आगे से लाइट्स दिखाई देंगी उसकी, है ना, कि लाइट, एक चमकती हुई रोशनी हमारी ओर बढ़ रही है ना। तो चमकती हुई रोशनी हमारी ओर बढ़ रही है, बोलेंगे कोई तेज प्रकाश का कुंज चला आ रहा है आगे आगे आगे। फिर थोड़ा आप ध्यान से देखोगे, अरे नहीं ये तो ट्रेन जैसा लग रहा है, कुछ ट्रेन जैसा है।
फिर थोड़ा और आएगा तो ट्रेन जैसा दिख रहा है। फिर बाद में आप देखेंगे कि वो जब एकदम स्टेशन पे आके रुक गई है तो आपको लगेगा कि अरे ये तो ट्रेन है, ये बम्बई से दिल्ली जा रही है, ये वाली ट्रेन है, ये इसके डब्बे हैं, ये S1 S2। आप पूरा अच्छी तरह से उसको ट्रेन को देख पाओगे, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है ना। तो यही जब पहला उसकी अनुभूति थी कि ज्योति दिख रही है ना, ज्योति दिख रही है, तो उसमें क्या अनुभूति थी कि ज्योति दिख रही है। तो उसमें भी जो ये ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान के 3 फॉर्म बोले गए हैं। 3 फॉर्म नहीं है, यानी भगवान के ही 3 रूप जो लोग मानते हैं उस तरह से, जिनको परफेक्ट नॉलेज नहीं है। जैसे ट्रेन वो आता हुआ देख रहा है, लाइट आती दिख रही है, तो है तो ट्रेन ही ना, ट्रेन से ही लाइट निकल रही है ना। जो लोग ब्रह्म की पूजा करते हैं वो लोग उस रोशनी की पूजा करते हैं जो भगवान के शरीर से निकल रही होती है। जैसे ट्रेन से रोशनी निकल रही है, उसी तरह से भगवान के शरीर से जो दिव्य प्रकाश निकल रहा है उसी को वो कहते हैं ब्रह्म। उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। फिर थोड़ा सा उसका जो आकार दिखता है कि हाँ ये ट्रेन है, तो जो निर्गुण सगुण निराकार, तो उनका जो होता है परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं। परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे का मतलब ये हुआ कि वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा कर रहे हैं। कहते हैं ना भगवान की नज़र से कोई बच नहीं सकता, भगवान हमारे अंदर विराजमान है। हम क्या कर रहे हैं, कोई समझेगा कि मैं तो अकेला हूँ, अकेली हूँ, कुछ भी करो कोई नहीं देख रहा। तुम अकेले कभी होते ही नहीं, हम कभी भी अकेले हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम हमेशा कैमरे की नज़र में है, भगवान की आँखों की दृष्टि में है। भगवान हमेशा सर्वत्र हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं, दूर नहीं। तो वो जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा कर रहे हैं कि हम क्या अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा कर्म कर रहे हैं, इस सब का जो लेखा जोखा करते हैं वो है परमात्मा स्वरूप। फिर जो भक्त होते हैं वो डायरेक्ट किसकी पूजा करते हैं, भगवान की। यानी भगवान जो पूर्ण रूप, संपूर्ण रूप से, जैसे ट्रेन को यदि हम सामने से देख रहे हैं तो हमको पूरी ट्रेन नज़र आ रही है, उसके कितने डब्बे हैं, उस पर क्या लिखा हुआ है, सब कुछ हम क्लियरली पढ़ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है। तो जो भक्त होता है वो भगवान की पूजा करते हैं। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया था, मया वेश्य मनोमेमाम नित्य युक्ता उपासते। भगवान ने कहा था जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने श्रेष्ठ बताया था जो भगवान के साकार रूप को, यानी भगवान का जो फॉर्म है उसकी जो पूजा आराधना करते हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, भगवान ने ये बताया। ठीक है। तो और कुछ होते हैं जो ब्रह्म की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी स्टडी थोड़ी इनकम्प्लीट है, क्योंकि वो ब्रह्म रोशनी तक ही पहुंच पाते हैं और आगे उनको पता ही नहीं है। हम ब्रह्म में लीन हो जाना चाहते हैं, ब्रह्म 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 ऐसे करते हैं। फिर परमात्मा के बारे में जो लोग योगी अष्टांग, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके, वेदों का अध्ययन करके, सब उपनिषदों ग्रंथ वेदों का अध्ययन करने के बाद में उनको जब ज्ञान हो जाता है तो कहते हैं कि हाँ एक ब्रह्म रूप में है जो सर्वत्र विद्यमान है, ऐसा उनकी इतना समझ में आता है उनको। लेकिन यदि वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जो अष्टांग योगी हैं उनको समझ में आता है कि परमात्मा है, ब्रह्म तो है, लेकिन परमात्मा भी हमारे हृदय में बैठे हैं, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं। फिर और जो भक्ति में आगे बढ़ जाता है, प्रोग्रेस करता है, तो वो समझ पाता है कि भगवान जो है वो सगुण साकार उनका रूप है। ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, 3rd और 4th ये दोनों श्लोक जो है इकट्ठे लेंगे हम, है ना। ये तो अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम अचिंतयम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सनियेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। ये 2 श्लोक इकट्ठे दिए हैं, लिंक है, वो कनेक्टेड है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं और जो इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं,
अपरिवर्तनीय हैं, अचल और ध्रुव हैं। वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे भगवान ब्रह्म की जो पूजा करते हैं, जो लोग सिर्फ ज्योति की पूजा करते हैं, उनके विषय में 3 श्लोकों में बताएंगे। 3, 4 और 5 3 श्लोकों में उनके विषय में बताएंगे। ठीक है। तो जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा करके अप्रत्यक्ष विधि से उसी उपदेश को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः श्री कृष्ण को प्राप्त होते हैं। अनेक जन्मों के बाद बुद्धिमान व्यक्ति वासुदेव को ही सब कुछ जानते हुए मेरी शरण में आता है। तब मनुष्य को अनेक जन्मों के बाद पूर्ण ज्ञान होता है और वह कृष्ण की शरण ग्रहण करता है। यदि कोई इस श्लोक में बताई गई विधि से भगवान के पास पहुंचता है तो उसे इंद्रिय निग्रह करना होता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करनी होती है और समस्त जीवों के कल्याण कार्य में रत होना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्य को बंद करना होता है। तभी वह यह जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ऐसी अनुभूति होने पर वह किसी जीव से ईर्ष्या नहीं करता। उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वह केवल आत्मा का दर्शन करता है, ब्रह्म आवरण का नहीं। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की यह विधि अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। तो यहाँ भगवान क्या बता रहे हैं, जो ब्रह्म की पूजा करते हैं उनके विषय में बता रहे हैं। तो 12.2 में तो बताया था दूसरे श्लोक में, भक्ति निष्ठा रखने वाले साकार भगवान के उपासक सर्वश्रेष्ठ है। भगवान ने भक्ति योगी को सर्वश्रेष्ठ बताया है ना। और अब 3 और 4 में बताएंगे भगवान की ज्ञान निष्ठा रखने वाले, यानी जो ज्ञान से ब्रह्म की पूजा करते, ब्रह्म को पाना चाहते हैं, ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, वो ज्ञानी होते हैं। तो ज्ञान निष्ठा रखने वाले निराकार ब्रह्म के उपासकों का क्या होता है, उनके विषय में उनका क्या होता है। तो भगवान कह रहे हैं, ये तो अक्षरम निर्देशयम अवक्त्यम परिपासते सर्वत्र गम अचिंतयम चकूटस्थम अचलम ध्रुवम। तो तू यानी लेकिन, भगवान कह रहे हैं लेकिन साकार उपासकों से निराकार उपासकों की भिन्नता देखने के लिए और निराकार ब्रह्म के उपासक, उसके विषय में भगवान आगे बताएंगे। तो ये जो मई मन आवेश, सेकंड में बताया था, जो मेरे अपने मन को मुझ में ही आवेश रखते हैं, नित्युक्ता हमेशा मेरे विषय में ही सोचते रहते हैं, है ना, मन में मुझे बैठाए रखते हैं, मेरे विषय में चिंतन करते हैं और उनका जो ध्येय होता है पर्या श्रद्धा, उनकी जो श्रद्धा होती है सर्वश्रेष्ठ श्रद्धा होती है, जो कि भगवान की प्राप्ति है, भगवान में उनको पूर्ण विश्वास होता है, वो मुझे प्राप्त करते हैं। लेकिन अब यहाँ बता रहे हैं जो ब्रह्म होता है ना, ब्रह्म निर्गुण, ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार, उसका कोई स्वरूप नहीं है। ब्रह्म ज्योति का कोई स्वरूप होता है, कुछ भी कोई स्वरूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, सिर्फ एक एनर्जी, एक शक्ति टाइप्स, है ना। तो इसके बताए गए कि इनके 8 लक्षण बताए इस श्लोक में, भगवान ने 8 लक्षण बताए। तो वो क्या है, अक्षरम, अनिर्देश्यम, अव्यक्तम, सर्वत्रगम, अचिंत्यम, कूटस्थम, अचलम, ध्रुवम। ये लोग जो ब्रह्म की ये कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं और वो इस तरह से मुझे पूजा करते हैं। तो अक्षरम का अर्थ होता है जिसका किसी शरण अर्थात विनाश नहीं होता। शर और अक्षर, शर का मतलब होता है जिसका विनाश हो जाता है, जो मटेरियल चीज़ है, हमारी बॉडी है, ये शर, इसका विनाश हो जाता है। अक्षर जो होता है जिसका कि विनाश नहीं होता, जो ब्रह्म है वो उसका विनाश नहीं होता, वो हमेशा रहता है ना, चाहे प्रलय हो या स्थिति हो या कुछ भी हो, है ना।
तो वो जो ब्रह्म है वो हमेशा बना रहेगा, उसका नाश नहीं होगा। जैसे हमारी आत्मा है, उसका विनाश नहीं होता, शरीर ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो आत्मा है उसको नहीं मारा जा सकता, वो हमेशा रहता है, क्योंकि वो भगवान का अंश है, इसलिए। ठीक है, तो पहला क्वालिटी बताए अक्षरम, जिसका कि विनाश नहीं होता। दूसरा अनिर्देश्यम, जो भाषा वाणी आदि के द्वारा निर्देश्य नहीं है, क्योंकि हम उसको देख ही नहीं पा रहे, हमको दिखता ही नहीं, तो हम क्या निर्देश देंगे, कैसा है क्या है, कुछ हम देख ही नहीं पा रहे, दर्शन ही नहीं कर पा रहे उसका हम लोग, है ना। तो इसलिए भाषा से हम व्यक्त नहीं कर सकते वो कैसा है, वाणी से भी उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, और कोई निर्देश भी नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। फिर अव्यक्तम, जो व्यक्त ना हो, जिसका कोई रूप या आकार ना हो। ब्रह्म का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, उसको व्यक्त किया नहीं जा सकता, किसी ने देखा नहीं है ना। फिर सर्वत्र गम, सब देश काल वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण के कारण। तो सर्वत्र गम क्या मानी, ये हर जगह फैला हुआ है, सर्वत्र है, कोई सीमा में बांधा नहीं जा सकता है इसको कि यहाँ स्टार्टिंग है, ये एंड है, ये बीच में है, क्योंकि सर्वत्र है ब्रह्म, यानी सर्वत्र। तो इसलिए इसको देश काल वस्तु, इसके हिसाब से हम ना इसको व्यक्त नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। अचिंतयम, मन बुद्धि का विषय ना होने के कारण हम चिंता भी नहीं कर सकते, क्योंकि मन और बुद्धि से ही हम किसी विषय के बारे में सोच सकते हैं। किसी चीज़ को हमने देखा है तो मन से हम उसको स्मरण करके बुद्धि से उसके बारे में अपन सोच सकते हैं। जिस चीज़ को देखा ही नहीं, जो हमारी इंद्रियों से परे है, हमारी बॉडी नश्वर है, तो मन बुद्धि अहंकार ये सब भी नश्वर है, सब कुछ बॉडी के साथ ही है ना। तो ये सब चीज़ें इनसे परे हैं। फिर कूटस्थम, कूटस्थम मानी इसमें कभी किंचित मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कोई ये समझे कि ये परिवर्तनशील है, तो बताए कूटस्थम। कूटस्थम मतलब जैसे जो सुनार होता है ना, वो एक जगह होती है, उसके ऊपर वो सोने के पदार्थ को रख करके कूटता है, कूट करके उसको कूट बोलते हैं, उसको कूट करके उसे सोने का आकार वगैरह देता है वो। लेकिन सोना का जो ज्वेलरी है वो चेंज हो जाती है, आकार बदल जाता है, लेकिन जो वो कूटस्थ है ना, जिसके ऊपर रख करके उसको कूटा जाता है, वो एज इट इज़ बना रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आता, विकार नहीं आता। तो इसलिए कूटस्थम, इसी तरह से जो ब्रह्म है इसकी भी क्वालिटी है कि वो कूटस्थम है, उसमें कोई भी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं आता। कुछ भी हो जाए लेकिन परिवर्तनशील नहीं है, ये एज इट इज़ बना रहता है। ब्रह्म जो है पहले भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा, हमेशा स्टेबल रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे इसके अंदर। अचलम, आने जाने की क्रिया से सर्वदा रहित। ध्रुवम, जिसकी सत्ता निश्चित सत्य और ध्रुव है, और ऐसा नहीं कोई बोलेगा हमें दिख ही नहीं रहा तो है ही नहीं, जैसे जोक मारते हैं ना लोग बाग, हमें जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है ना। तो हमारे पास दिमाग है या नहीं, हमारी बुद्धि है या नहीं, इंटेलिजेंस हमारे अंदर है या नहीं, दिखता तो है नहीं, तो है ही नहीं हमारे पास में, ऐसे जोक्स मारते हैं ना लोग बाग। तो उस तरह से जो नहीं है, जो दिखता नहीं है, ऐसा मतलब नहीं है कि वो है ही नहीं। हवा दिखती नहीं है लेकिन वो है ना। उसी तरह से आत्मा दिखती नहीं है लेकिन वो भी है। तो उसी तरह से जो ब्रह्म है वो भी है। तो ध्रुवम बताया यहाँ पे, ध्रुवम इक्वालिटी कि भाई कोई ये ना समझे कि वो ब्रह्म कुछ है ही नहीं। तो ध्रुवम है, वो अटल है, हमेशा के लिए स्टेबल है वो। इस तरह से भगवान ये ब्रह्म की 8 क्वालिटीज़ बता रहे हैं। और जो आत्मा की क्वालिटीज़ है ना, वो दूसरे अध्याय में 24-25 श्लोकों में बताया गया है कि वो आत्मा जो है अक्षरम है, अव्यक्तम है, अचिंत्यम है। आत्मा के विषय में हम सोच नहीं सकते, अव्यक्त नहीं कर सकते। अचलम, ध्रुवम, आत्मा मरती नहीं है, उनको मारा नहीं जा सकता। ऐसी सारी बातें आत्मा के विषय में भी यही सारी क्वालिटीज़ बताई थी, है ना। तो ब्रह्म की क्वालिटी और आत्मा की क्वालिटी जो है ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि आत्मा भी जो है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जीव है वो ब्रह्म दोनों सेम हो गए, क्योंकि आत्मा की जो क्वालिटीज़ बताई गई हैं दूसरे अध्याय में, वो सेम टू सेम ब्रह्म की क्वालिटी भी मैच होती है, सेम है। तो इसका मतलब कोई ये समझे कि जीव और ब्रह्म दोनों, कई लोग बोलते हैं ना अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, शिवो अहम, हम ही शिव, भगवान हमारे अंदर भी है। ये जो ऐसी मान्यता लोग रखते हैं, ये गलत धारणा है कि सभी लोग भगवान कैसे हो गए,
मैं भगवान, तू भी भगवान, तेरे अंदर भी भगवान, मेरे अंदर भी भगवान, तो तू भी भगवान, मैं भी भगवान, हम सब भगवान, इस तरह से। तो एक तरह से देखा जाए तो जीव और जो ब्रह्म है वो दोनों सेम बताया गया, सेम है भी और नहीं भी, है ना। तो अद्वैतवाद की जो फिलॉसफी थी ये शंकराचार्य जी ने बताई कि शंकराचार्य जी जब मायावाद के को प्रचार करने के लिए इनका जन्म हुआ था, तो ये कहते हैं कि जीव और ब्रह्म दोनों सेम है, क्योंकि जीव के अंदर भी आत्मा है, तो दोनों सेम बताते। अद्वैतवाद यानी इक्वल है दोनों। फिर द्वैतवाद की फिलोसफी बताई थी मध्वाचार्य जी, जब ये आए थे इन्होंने बताया था कि जीव और ब्रह्म सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। फिर दोनों बातें सही हैं। एक तरह से देखा जाए अद्वैतवाद जो है कि जीव और ब्रह्म सेम है, क्योंकि भगवान परमात्मा का अंश ही तो भगवान है। आत्मा हमारे अंदर जो है, आत्मा वो परमात्मा का ही तो अंश है ना। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। परमात्मा का अंश ही तो आत्मा है ना हमारे अंदर, तो हम सब क्या हैं, भगवान के अंश हैं, और भगवान अंशी है ना। तो इसीलिए एक तरह से ठीक भी है कि हम आत्मा जो है भगवान का अंश है, तो इक्वल है। फिर दूसरा द्वैतवाद नहीं है बराबर, मध्वाचार्य ने बोला नहीं, बराबर नहीं है। फिर अचिंत्य भेदा भेद का ये चैतन्य महाप्रभु जब आए उन्होंने बताया, देखो है भी और नहीं भी, अद्वैतवाद भी सही है, द्वैतवाद भी सही है, अचिंत्य भेदा भेद यानी आत्मा और जीव एक बराबर है भी और नहीं भी। फिर इसका सामंजस्य ऐसे होता है कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से समुद्र हम देखते हैं, समुद्र जो है पानी भरा हुआ है समुद्र के अंदर, ठीक है। तो समुद्र का पानी और समुद्र की यदि हम एक बूंद लेते हैं, वेद जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि समुद्र जैसे समुद्र होता है वो विभु है, उसका जो पानी विशाल है ना, लेकिन जो उसकी अगर हम बूंद निकालते हैं, एक चम्मच में एक ग्लास में पानी लेंगे, उसका एक बूंद अगर हम लेंगे तो जितना नमक उस पूरे समुद्र में घुला हुआ है उतना का उतना नमक ही उसमें भी घुला होता है, उस बूंद में भी है। तो बाय क्वालिटीज़ सेम है ना, गुण के हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से समुद्र और समुद्र का पानी सेम है। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा, भगवान में जो क्वालिटीज़ गुण होते हैं वही सारे गुण क्वालिटीज़ हम आत्मा में भी, हम इंसानों में भी होते हैं, क्योंकि हम जो है भगवान का अंश हैं, भगवान अंशी हैं और हम लोग क्या है, भगवान के अंश हैं। तो जरा सा अंश में भी क्वालिटी जैसे समुद्र के बूंद में है, वो सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर भी विद्यमान है। तो एक तरह से देखा जाए तो जीव इज इक्वल टू ब्रह्म, ब्रह्म के बराबर है, नहीं भगवान के बराबर हो सकता है गुणवत्ता की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से। लेकिन जब क्वांटिटी हम देखते हैं तो नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है। क्वांटिटी हम देखते हैं तो समुद्र कितना विशाल है और एक बूंद और समुद्र का क्या मुकाबला। तो इसलिए जीव ब्रह्म के बराबर नहीं भी है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत भेदाभेद बताया, कहा कि जीव इक्वल है भी भगवान के बराबर, गुणवत्ता के हिसाब से बराबर है, और क्वांटिटी के हिसाब से, माप के हिसाब से बराबर नहीं है। तो है भी और नहीं है, इस तरह से बताया। जैसे भगवान को हमेशा आनंद की खोज रहती है, भगवान आनंद में रहते हैं हमेशा, उसी तरह से हम जीव भी आनंद की खोज में ही लगे रहते हैं। हम लोग अपने मटेरियल वर्ल्ड में आनंद की खोज में लगे रहते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में कैसे आनंद प्राप्त करें, जो भी कुछ हम कर रहे होते हैं सब आनंद की खोज के लिए होता है। अच्छा खाऊं, अच्छा ये करूं, अच्छा हूँ, लेकिन हमें पता नहीं है कि आनंद, जो सही आनंद है वो हमें मिलेगा कहाँ। वो हमें मिलेगा भगवान के चरणों में। वो आनंद हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, लेकिन वो आनंद की प्राप्ति हमें हो नहीं रही है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग दुखी हैं सब। तो ये हमारा पहला श्लोक हुआ पूरा, जिसमें कि बताया उन्होंने कि 8 गुण बताए भगवान ने, जो ब्रह्म के क्या गुण होते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक है उपासक साधक की स्थिति। जो ब्रह्म की साधना में लगा हुआ है, जो ज्ञानी है, ज्ञानी भक्त है, ब्रह्म की साधना में लगा है, उसकी 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या क्वालिटी है? संयम्य इंद्रिय ग्रामम, सर्वत्र संबुद्धय, सर्वभूत हिते रताः। ठीक है, तो
सगुण उपासना में इंद्रिय संयम की आवश्यकता होती है, होते हुए भी उसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं है जितनी निर्गुण उपासना में है। जो सगुण उपासना, भगवान की डायरेक्ट पूजा करना, वो सगुण और साकार भगवान जो दिखाई दे रहे हैं, मूर्ति हमें जो दिखाई दे रही है, वो साकार उपासना कही गई है। और निर्गुण उपासना, जिसके बारे में कि भाई आपको कोई किसी की विग्रह की पूजा आराधना नहीं करनी, बैठ जाओ चिंतन करो। क्या चिंतन करना पता नहीं, लेकिन चिंतन करो, बैठ जाओ, तपस्या करो, ये सब करो। तो कहते भगवान कहते कि बहुनाम जन्मनाम नामन्ते ज्ञानवान। कोई जैसे जो ज्ञानी भक्त होता है ना, हमने जो पहले चैप्टर्स पढ़े थे उसमें बताया गया है 5वें चैप्टर में, अध्याय में, कि जो व्यक्ति ज्ञानी भक्त है, बहुत जन्मों तक, अनंत जन्मों तक, एक जन्म के बाद नेक्स्ट जन्म, लाइफ आफ्टर लाइफ, काफ़ी जन्मों के बाद में उसका जब ज्ञान विकसित होता है, और मान लो उसे कोई डिवोटी मिल जाता है, डिवोटी से वो टकरा जाता है, डिवोटी की कृपा से, जैसे हमारे गुरु वर्ग हैं, उनकी कृपा से उसको समझ में आता है कि भाई ज्ञान की भक्ति, तुम ज्ञान मार्ग में चलते रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा? ब्रह्म ज्योति, वहाँ तक तुम जा पाओगे। तो यदि उसको डिवोटी की कृपा होती है, डिवोटी से उसको समझ में आता है कि भक्ति मार्ग इज़ द बेस्ट मार्ग, तो तुम यहाँ आ जाओ, तो वो ज्ञान मार्ग को से भक्ति मार्ग की ओर बढ़ जाता है। तो ज्ञानी जो है, कई जन्मों के बाद में यदि उसकी ऐसी सुकृति हुई या उसके ऐसा भाग्य हुआ, तो उसको क्या होता है, ज्ञान मार्ग की से छोड़ के वो भक्ति मार्ग की ओर आ पाता है। लेकिन जब तक कि साधु संग नहीं होता, वो ये जान ही नहीं पाएगा, वो जान नहीं पाता इस चीज़ को। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जो ज्ञानी भक्त है, उसका जो मार्ग है बहुत दुष्कर है, मुश्किल है। फिर सेकंड बताया उनको क्या करना होता है। फर्स्ट ये कि अपनी इंद्रियों को बस में करना होता है। जैसे हमारी 10 इंद्रियां हैं, है ना, आँख नाक कान मुँह, ये सब जो अपने 10 इंद्रियां प्लस मन को भी इंद्रियों की कैटेगरी में ही लिया गया, क्योंकि मन जो है हर काम करने के साथ में होता है। हमें खाना है तो मन कर रहा है खाने का, मुझे कहीं घूमने जाना, मन कर रहा है घूमने का, मन जो है वही करता रहता है, इसलिए मन भी इंद्रिय की कैटेगरी में आता है। तो 10 हमारी इंद्रियां प्लस मन, तो 11 इंद्रियां जो है। तो एक ज्ञानी भक्त होता है, वो क्या करता है, अपनी सारी 11 इंद्रियों को एक और कंट्रोल करता है। उसको कंट्रोल करने के लिए बताया गया है, कंट्रोल करना पड़ेगा यदि आपको ज्ञान की ओर बढ़ना है। यदि आप संसार को ही अपने इंद्रियों के थ्रू लेते रहोगे, तो आप भगवान को कैसे अपने अंदर बिठाओगे ना। तो इसलिए सारी इंद्रियों को, कोई बढ़िया खाना बन रहा है किचन में, तो वो बोलेगा नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, कंट्रोल करेगा अपनी इंद्रियों को। अच्छा नहीं खाना, मुझे कुछ अच्छा नहीं भोगना, कुछ मतलब अपनी इंद्रियों से कोई भी वैराग्य धारण करना है, कुछ भी अच्छा नहीं खाना है, कुछ नहीं करना है, बस जीवन उपार्जन के लिए थोड़ा बहुत कुछ मिल गया तो ठीक है। पूरा ब्रह्म का ध्यान करना। ब्रह्म क्या होता है पता नहीं, ब्रह्म को किसी ने देखा नहीं, ब्रह्म निराकार है, कोई आकार नहीं है, उसका ध्यान करना, कैसे ध्यान करोगे पता नहीं। तो इसलिए ये जो मार्ग है ना ज्ञानियों का, ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसमें आपको ये बताया गया कि यदि आपको ब्रह्म ज्योति तक, और इनका डेस्टिनेशन क्या है, ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे वो लोग। ठीक है, तो इसलिए इंद्रिय को संयम करना, कंट्रोल करना बहुत मस्ट है। और वही जो भक्ति योग है ना, भक्ति योग में इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात कही नहीं है। जो हमने अभी नेक्स्ट 7 जो हमारे भक्ति योग के जो चैप्टर चल रहे हैं, उसमें भगवान ने कभी भी नहीं बोला है कि भक्त को अपनी इंद्रियों को वश में करना, ऐसा नहीं बताया गया है। भक्त को इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि भक्त जो है अपनी इंद्रियों को सारी भगवान की सेवा में लगाता है, कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो किचन में अगर बढ़िया कुछ खाना बन रहा है, रसगुल्ला बन रहा है, गुलाब जामुन बन रहा है, चाट पकौड़ी, जो भी कुछ बढ़िया बढ़िया बनाओ और भगवान को ऑफर करो, पाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भक्त को अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगानी होती है बस, क्योंकि इंद्रियां हमारे पास में आँखें हैं, तो आँख तो देखेंगी ना। हम ये नहीं बोल सकते को नहीं गलत मत देखो। आँख है, कितना कंट्रोल करोगे, हर जगह गलत ही दिखता है। फ़ोन खोलो वहाँ गलत दिख जाएगा, बाहर देखो तो कहीं कोई लड़ाई झगड़ा वो गलत दिख जाएगा, कुछ ना कुछ गलत ही दिखता रहता है। तो हम लोग को क्या करना है, अपनी इंद्रियों को, ज्ञानी को तो बड़ा मेहनत करके कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं गलत नहीं देखना, मुझे गलत नहीं सुनना, गलत नहीं बोलना, कुछ टेस्टी खाना नहीं, सब तरह से अपनी इंद्रियों को वश में करके रखना है। 10 इंद्रियों को, मन को वश में, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है, पॉसिबल नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि जिसके पास में इंद्रियां हैं तो वो तो भागेंगी, उनको तो आँख को बढ़िया देखने को चाहिए, जीभ को तो बढ़िया खाने को चाहिए ही चाहिए। सभी इंद्रियां अपनी घोड़े की तरह अपने जो साधन है उसका, इंद्रियों का जो आहार है उसकी ओर भागती है।
है ना। तो इसीलिए बताया गया है जो भक्ति योगी है वो क्या करता है, जो भगवान को क्या बोला गया, ऋषिकेश बोला गया। ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी, भगवान जो है इंद्रियों के स्वामी हैं। तो भगवान की सेवा में यदि वो अपनी इंद्रियों को लगा देता है तो इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो भगवान कहते, उनको अपने इंद्रियों को कंट्रोल करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो अपने हर एक एक्टिविटी को भगवान की सेवा में ही लगाता है और भगवान से जोड़ के रखता है। कानों से, कान क्या करेंगे, सुनेंगे ना फिल्मी गाना, नहीं, वो क्या करेंगे, भजन सुन लो भाई। मुंह क्या करेगा, फिल्मी गाना गाएगा, नहीं, हम सुनेंगे, हम गाएंगे, कीर्तन गाएंगे, है ना। इस तरह से हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखता है हमेशा। खाना, सुनना, पीना जो भी है, तो इस तरह से उसको इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है। जो इंद्रियां हमारी हैं वो ऑलरेडी कंट्रोल में आ जाती हैं, क्योंकि फुल ऑन वो यूज़ कर रहा है और इन्जॉय भी कर रहा है। तो इसीलिए जो भक्ति मार्ग है बहुत इजी है। तो ज्ञानियों को बताया गया है कि इंद्रियों को संयम करो, कंट्रोल करो, ये बहुत मुश्किल है। फिर दूसरा बताया सर्वत्र संबुद्धयः, और जैसे कि एक श्लोक था 5.18 में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनि शुनि चैव शापाके च पंडिता समदर्शिन। बताया गया है कि जो ज्ञानी है वो, उसके अंदर विद्या होती है और वो विनय, और उसके अंदर बहुत ही विनयता यानी स्वभाव उसका बिल्कुल नर्म होता है, और वो हर किसी को एक समदृष्टि से देखता है, चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, शुनि यानी कुत्ता हो, या शपाकी यानी चांडाल हो। चांडाल जो कुत्ते को खाने वाला होता है, जो कुत्ते से भी मतलब बहुत ही निकृष्ट योनि, तामसिक से भी जो नीचा होता है वो। तो इन सबको यदि वो देखता है तो भेद बुद्धि आएगी ना भाई। गाय तो एक सात्विक प्राणी है और हाथी राजसिक प्राणी है, और हाथी राजसिक है, ब्राह्मण सात्विक है, और शुनि कुत्ता है वो तामसिक है, और जो शपाके यानी जो उससे नीचा क्या होता है, चांडाल। तो इन सब के अंदर वो जो ज्ञानी पुरुष है वो देखेगा कि सबके अंदर एक अंश भगवान का है, परमात्मा का ही अंश इन सब के अंदर है। तो वो इस दृष्टि से देखेगा। व्यवहार तो अलग होगा अकॉर्डिंग टू देयर बॉडीज, लेकिन जो दृष्टि है कि भाई वो जो परमात्मा तत्व है वो सब सेम सबके अंदर वो दर्शन करेगा कि भाई इनके अंदर भी वही है, इनके अंदर भी वही है। तो सभी को परमात्मा को प्रणाम करना है, ऐसा नहीं कि उसके व्यवहार को, उसके गंदे आचरण को नहीं। ठीक है, तो इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए, ज्ञानी के लिए। दूसरा, सबको सम दृष्टि से देखना ज्ञानी के लिए बताया गया है। 3 गुण उनके अंदर होने चाहिए। सर्वभूत हिते रताः, शरीर को दूसरों की सेवा में लगाने से, और शरीर को दूसरों की सेवा में लगाना होता है। हम लोगों को जिस चीज़ में आसक्ति होती है, पैसों में, हमारे शरीर में, है ना, या किसी चीज़ में हमारी आसक्ति बहुत ज़्यादा है, तो बताया गया है कि उसी चीज़ को तुम सेवा में लगाओ, दूसरों की सेवा में लगा दो, तो तुम्हारी आसक्ति जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि शरीर से दूसरों की सेवा में लगाने से अहंता, और पदार्थ को दूसरों की सेवा में लगाने से ममता नष्ट हो जाती है। ममता होती है ना, हमारा ये सामान है, तो उसको यदि हम किसी और की सेवा में लगाते हैं तो उससे हमारी अहंता और ममता, अहंकार कि मैं इसका मालिक, ये चीज़, और ममता, उससे जो लगाव होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। तो यही बताया भगवान ने कि किस तरह से क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और ब्रह्म की क्या क्या विशेषताएं हैं, और दूसरा एक ज्ञानी की क्या विशेषता होती है। फिर भगवान बताते हैं कि जो ज्ञानी लोग हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, ज्ञानी हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो इसमें फिर क्या, अब भक्त लोग हैं वो भी आपको प्राप्त होते हैं, ज्ञानी भी आपको प्राप्त होते हैं, तो फिर जब रिजल्ट सेम है तो क्या अंतर क्या हुआ। तो यहाँ पे इसका, क्योंकि भगवान ने मुझे प्राप्त होते हैं इसलिए ये बोला, क्योंकि जो ट्रेन है उसकी जो लाइट है वो भी भगवान की, ट्रेन की लाइट हुई ना। तो उसी तरह से जो भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है वो भी भगवान की ही हुई, परमात्मा स्वरूप भी भगवान का ही है। तो भगवान को इनडायरेक्टली भगवान को ही प्राप्त हो रहे हैं, सब कुछ भगवान का ही है ना। इसलिए तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे जयपुर मैं रहती हूँ और मेरी कोई सहेली है जो गुजरात में रहती है, जहाँ मैं पहले रहती थी, वहाँ से वो यदि यहाँ आती है तो मैं उससे बोलूँगी कि वो सहेली मेरे यहाँ आई है, पूजा मेरे यहाँ आई है। वो मेरे घर नहीं आई, वो जयपुर आई है। जयपुर बहुत बड़ा है, मेरे घर नहीं आई, वो जयपुर आई। लेकिन हम बोलेंगे कि पूजा मेरे यहाँ आई है, मेरे घर नहीं आई। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे घर आई है। यदि वो मेरे घर आ गई, इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि मुझे ही प्राप्त होता है, यानी मेरी ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होता है।
ठीक है, तो जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त होंगे, और उसके ऊपर और बहुत लेयर्स हैं। जैसे मैंने एक वीडियो भी शेयर की थी, उसमें भी आप देखना ब्रह्म ज्योति कहाँ पर है। ब्रह्म ज्योति के ऊपर ऊपर और भी डेस्टिनेशन है, भगवान के घर यानी गोलोक धाम, वहाँ तक पहुँचना वो भक्त का ही काम है, और ज्ञानियों का सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक ही उनकी पहुँच है, उसके ऊपर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ जो है भक्ति मार्ग है, और जो इजी भी सरल भी है। इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ और आराम से भक्ति मार्ग का पालन करो, लेकिन जो ब्रह्म के और ज्ञान योग और अष्टांग योग का पालन करते हैं उनको अपनी इंद्रियों को बहुत प्रयासपूर्वक बलपूर्वक कंट्रोल करना होता है, और बहुत मेहनत लगती है उनको, इसमें बहुत कठिन मार्ग है, और जो प्राप्ति है वो भी बहुत कम है। ज्योति ही मिलेगी, ज्योति में ही फिर वो घूमते रहो, मर्ज हो जाते, कहते मर्ज भी नहीं होता कोई, कहते कि हमें ब्रह्म में लीन होना है, कोई लीन नहीं होता, भगवान के अंदर कोई लीन हो नहीं सकता। वो ऐसा लगता है कि पेड़ है हरे पत्तों वाला, उसके अंदर एक हरा तोता बैठा हुआ है तो वो लीन हो गया। तोते की आइडेंटिटी अलग बनी हुई है, पत्तों की अलग बनी हुई है, लेकिन तोता अलग है। उसी तरह से वो लीन नहीं होता, वहीं पे ब्रह्म ज्योति में घूमता रहता है। फिर बाद में जैसे ही उसका वो ख़त्म होता है, फिर दोबारा से उसको धरती पे आना पड़ता है। तो इसीलिए ये कोई जो मार्ग है ये अच्छा मार्ग नहीं है, बहुत मेहनत है, बहुत ऑस्टेरिटी, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। उसके बावजूद भी ब्रह्म ज्योति में जाकर के वहाँ लटक के वापस तुम आ जाओ, भगवान में लीन नहीं हो सकते हो। तो इसलिए बताया गया कि भक्ति मार्ग है वही बेस्ट है। तो यहाँ पे भगवान एक और श्लोक में ब्रह्म ज्योति के बारे में ही और वर्णन करेंगे। ठीक है, तो हमारे 2 श्लोक पूरे हुए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी की जय। हरे कृष्ण।